पिछले में नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया आपका। हेलो एल्कीन क्या होता है ये हो गया। हेलो एल्कीन का नॉमेनक्लेचर, बेसिकली नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हेलो एल्कीन को आप बनाओगे कैसे? पहले आप शॉर्ट समरी याद रखिए कि हेलो एल्कीन को बनाने के टोटल कितने तरीके हैं, कौन कौन से आपको तरीके यूज करने हैं, कहाँ रीअरेंज करना है, कहाँ रीअरेंज नहीं करना है। पहले ये चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए ताकि जब आप हेलो एल्कीन चैप्टर पे बोले तो आपके दिमाग पहले ये चार्ट आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाए। क्योंकि ये इसके बहुत से, जैसे आप चेक कर लो, हेलो एल्कीन बनाने का पहला तरीका है आपका एल्कोहल। आप एल्कोहल से बना सकते हो। अब आप इस बात को नोटिस करो, अगला चैप्टर ही आपका क्या है? अल्कोहल फेनोल ईथर। तो बेसिकली अल्कोहल फेनोल ईथर है। तो ये जितनी प्रॉपर्टीज आप देख रहे हो ना, ये वहां पर आपको केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के नाम पे आएंगी। यहां जो आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ रहे हो, अगले चैप्टर में आप वही अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है पहले चैप्टर पर जितना ज्यादा समय आप देंगे उतना ही आपकी ऑर्गेनिक आगे वाली स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक। हेलो एल्कीन बनाने के टोटल आपके पास बेसिकली 3 तरीके हैं। पहला तरीका है आप अल्कोहल से बना सकते हो, दूसरा तरीका है आप हाइड्रोकार्बन से बना सकते हो, या तीसरा तरीका है आप हैलोजन एक्सचेंज मेथड से बना सकते हो। ठीक। अब अल्कोहल में फिर फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया है। जैसे आप अपने अल्कोहल को Na+H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाइए, या आप PX3 के साथ कराइए। X आपका हेलोजन है, X वहां पर ब्रोमीन और क्लोरीन ही होगा। फ्लोरीन आयोडीन क्यों नहीं होगा वो भी बताएंगे। PX5 कर लो आपका, सेम रीजन, Br और Cl है, F और I क्यों नहीं हो सकता बता देंगे आगे। नेक्स्ट आप अल्कोहल अपना रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ X2, यहां ब्रोमीन और I2 है, इसके साथ कराओ। नेक्स्ट आपका है SOCl2। अल्कोहल जब SOCl2 के साथ रिएक्शन करता है तो उस मेथड का नाम होता है डार्जन मेथड। एनसीईआरटी ने इसको नहीं लिखा है, लेकिन आपसे पेपर में और वाइवा लेते समय एग्जामिनर आपसे पूछेगा डार्जन मेथड क्या होता है। तो एनसीईआरटी के टोटल भरोसे आप मत रखिए। ठीक। उसके बाद आता है कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। इन दोनों का साथ में आपस में साथ का जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। और जब ये रिएक्शन करता है अल्कोहल के साथ तो इनके रिएक्शन का नाम है ग्रुप्स रिएक्शन। एनसीईआरटी ने ये भी नहीं लिखा है। तो आपको पहले में ही 2 नेम्ड मिल गए, पहला डार्जन और दूसरा ग्रुप्स। बाकी इन दोनों का आप एक साथ नाम याद रखिएगा कि जब कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 आएगा तो इसी को ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। पेपर जब देने बैठोगे तो आपसे एमसीक्यू में पूछेगा द ल्यूकास रिएजेंट इज, कंसंट्रेट की जगह वो डाइल्यूट कर देगा, पहला ऑप्शन में इसको डाइल्यूट कर देगा, बाकी सब एज सेम रखेगा। दूसरे ऑप्शन में एनहाइड्रस को हाइड्रस कर देगा, बाकी सेम रखेगा एज इट इज। तीसरा ऑप्शन पूरा सही रखेगा और चौथे में नन ऑफ दीज या बोथ A एंड B कर देगा। तो ये ल्यूकास रिएजेंट भी याद रखना किसका क्या काम है। ठीक। उसके बाद बाकी के जो ऊपर है आपके पास 1 2 3 4 5 ऊपर के जो आपके 5 हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई रीअरेंजमेंट आपको नहीं देना है। ऑर्गेनिक में पहला चीज पकड़ो, अगर ऑर्गेनिक में कभी भी कहीं भी कोई कहा रीअरेंजमेंट, इसका मतलब है वहां कार्बोकटायन बनने का चांस रहा होगा। कार्बोकटायन ही आपका सबसे मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो अगर कोई कंपाउंड चाहेगा भी इंटरमीडिएट बनाना तो वो प्रेफरेबल कौन सा इंटरमीडिएट चाहेगा? कार्बोकटायन ही चाहेगा कि बने, क्योंकि कोई भी कंपाउंड अपने आप को क्या करना चाहता है? स्टेबल करना चाहता है। तो वो यही दिमाग में रखेगा कि अगर मुझे इंटरमीडिएट बनाने की जरूरत पड़ी भी तो मैं कौन सा इंटरमीडिएट बनाऊंगा? कार्बोकटायन ही बनाऊंगा, क्योंकि कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बाकी किसी भी इंटरमीडिएट से ज्यादा होती है। तो ये लोग तो इंटरमीडिएट नहीं बनाते हैं, मतलब रीअरेंजमेंट या कार्बोकटायन नहीं बनाते हैं। तो इनमें सिंपल एक रूल अप्लाई कर दिया जाता है डायरेक्ट कि OH हटाओ और जो भी हैलोजन, जो भी यहां से हैलोजन आप है उस हैलोजन को, मतलब X ही रखते हो तो OH हटाओ और हैलोजन बैठाओ, X बैठाओ, ये रूल चलेगा इसमें। ठीक। बाकी इनमें चलेगा रीअरेंजमेंट। इसमें बनेगा कार्बोकटायन कैसे, क्या होगा, इसका मैकेनिज्म है। एनसीईआरटी इसका मैकेनिज्म नहीं दी है, वो खाली रिएक्शन लिख के छोड़ दी है वो, लेकिन इसका मैकेनिज्म पूरा आपको याद रखना पड़ेगा, वो हम करवा देंगे। ठीक।
सेकेंड है आपका हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन आपको पता है दो तरीके का होता है बेसिकली, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपका एक क्लास आता है जिसको हम बोलते हैं एल्केन, जो कि सिंगल बॉन्ड होता है, और दूसरा कंपाउंड होता है आपका एल्कीन और एल्काइन, तो उसमें सिर्फ एक ही उठेगा, सिर्फ एल्कीन वाला। तो हेलो एल्केन आप एल्केन से बनाएंगे, और हेलो एल्केन अभी आप एल्कीन से भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बताएंगे वो। नेक्स्ट आपका हेलोजन एक्सचेंज। अब इस वाले मेथड में और उसमें भी इस वाले मेथड में जो आपका एल्केन है, इसमें कुछ लिमिटेशंस आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट की जाती है, जिसकी वजह से कुछ कंपाउंड्स नहीं बन पाते हैं। उनकी वजह से ही इसको अलग से आना पड़ा था। आपसे वाइवा पूछा जाएगा या एग्जामिनर भी पूछ ले सकता है कि हैलोजन एक्सचेंज मेथड की जरूरत क्यों पड़ी, क्या रीजन था अलग से एक मेथड देने का, तो वो है इसी के अंदर है। अभी जब इसको एक्सप्लेन डिटेल करेंगे तो बताएंगे कि ऐसी क्या कमियां रह गई इनके अंदर जिनकी वजह से हैलोजन एक्सचेंज वाले मेथड की जरूरत पड़ी। इसके अंदर फिर आपके पास दो पार्ट हैं, पहला है स्वार्ट्ज रिएक्शन, दूसरा है फिंकलस्टीन। पहले किसमें क्या बनता है वो याद रखिए। स्वार्ट्ज रिएक्शन में एल्किल फ्लोराइड बनाना है। एल्किल फ्लोराइड का मतलब, एल्किल को किससे डिनोट करते हो, कैसे डिनोट करते हो, आर से, और फ्लोराइड का मतलब F, और एल्किल आयोडाइड का मतलब हो गया R, और आयोडाइड का मतलब I। तो फिंकलस्टीन में एल्किल आयोडाइड बनेगा और स्वार्ट्ज रिएक्शन में एल्किल फ्लोराइड बनेगा। समझ आया। अब या भूलोगे डैम श्योर है, अभी तो आप पहला चैप्टर है ना, वो पहला चार्ट है ये, अभी ऐसे आपको कम से कम 10-15 चार्ट मिलेगा और सब में ऐसे ही घुमा घुमा मिलेगा। तो तब या उस समय याद नहीं रहता है, जब आपसे एक टर्म में पूछा जाएगा कि फिंकलस्टीन में क्या बना था, तो एक चीज याद रख लो, जिसके नाम में F है उसके प्रोडक्ट में F नहीं है, और जिसके नाम में F नहीं है उसके प्रोडक्ट में F है। तो इसको यहां से याद कर लो कि अगर स्वार्ट्ज आया तो वो इसके नाम में F नहीं है, मतलब ये एल्किल फ्लोराइड बनवाएगा, और फिंकलस्टीन के नाम में F आता है तो ये एल्किल आयोडाइड बनाएगा। अब ये चार्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। हेलो एल्केन बनाने के 3 तरीके, पहला एल्कोहल, दूसरा हाइड्रोकार्बन, तीसरा हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड में आपका 2 तरीका है, स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। स्वार्ट्ज में एल्किल फ्लोराइड और फिंकलस्टीन में एल्किल आयोडाइड। हाइड्रोकार्बन में 2 क्लास ऑफ कंपाउंड है, एल्केन से बनेगा और एल्कीन से बनेगा। एल्कोहल में फिर 6 पार्ट दे दिया गया, पहला NaBr + H2SO4, दूसरा PX3, तीसरा PX5, चौथा SOCl2 और पांचवा रेड फास्फोरस वाला छूट गया, और लास्ट वाला कंसंट्रेटेड HCl + NHZNCl2। इन दोनों को साथ में मिला के ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। SOCl2 वाले को डार्जन बोलते हैं और ल्यूकास रिएजेंट वाले को ग्रोव्स रिएक्शन बोलते हैं। समझ आया। तो ये जितना अच्छे से आपको ये याद रहेगा कहाँ रीअरेंज करना है कहाँ नहीं करना है, जितने अच्छे बता चुका हूँ 10 बार। ऑर्गेनिक रेगुलर में चलना है आपको, ठीक। चलो देखो, पहला है आपका एल्कोहल। आपको हेलो एल्केन बनाना है एल्कोहल से, तो पहले 5 तरीके वो हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना है। आपको बस ये काम करना है कि आपको वहां से OH हटा देना है, मतलब आपको सिंपली OH हटाओ और हैलोजन बैठाओ, बस इतना ही करना है। अब जितनी बार देखोगे रिएक्शंस को उतनी बार खुद याद आता जाएगा कि इनमें क्या करना है। इसका मेन रिएजेंट पहले का ये रहा आपका, जो हेडिंग में आपने लिखा। दूसरा रिएजेंट आपका ये रहा, तीसरा आपका ये रहा, चौथा आपका एज इट इज X2Br2 रेड फास्फोरस, और नेक्स्ट आपका SO2Cl2। अब ये जो SO2Cl2 होता है इसको बोलते हैं थायोनिल, पूरा कंपाउंड होता है थायोनिल क्लोराइड। नाम याद रखना, एग्जामिनर वाइवा पूछता है थायोनिल क्लोराइड क्या होता है। अब देखो कुछ नहीं करना, देखो ROH का रिएक्शन इनके साथ कराओ। अब होता क्या है देखो, आप जरा चेक करो इन दोनों स्पीसीज में हैलोजन कौन है, Br है, तो OH को हटाओ वहां से और उसकी जगह किसको बैठाओ, ये Br बैठा दिया, चलो इनका काम। अब Na क्या है, Na पकड़ेगा इन, क्योंकि देखो OH निकला है, और मेक श्योर है जब भी किसी भी रिएक्शन से OH निकलता है तो
तो H लेके उसको H2O बाहर करना है, चाहे जैसे OH निकला तो H2O निकलना है। तो इसका मतलब यहां से OH निकला तो इसका मतलब यहां से एक H निकालना पड़ेगा उसको। तो यहां से एक H और एक OH निकल के क्या निकल गया, तो यहां से जब एक H निकल गया तो यहां सिर्फ क्या बचा, HSO4। HSO4 पर कितना माइनस होता है, एक माइनस। सामने कौन बैठा है, Na, वो उसको पकड़ लेगा। तो ये बन गया आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, या इसी का दूसरा नाम सोडियम बाइसल्फेट, दोनों बोलते हैं। पहला बन गया आपका। दूसरा ROH का रिएक्शन PX3 के साथ कराओ, और ये जो आपको X लेना है, आपको ये ध्यान देना है कि ये जो आप X ले रहे हैं, या तो ये आप क्लोरीन लेना है या तो ये ब्रोमीन। सेम काम नीचे वाले में भी, X आपको या तो क्लोरीन लेना है या तो X आपको ब्रोमीन। अब एक चीज नोटिस करो, दूसरे और तीसरे में ROH सेम है, ये भी RX भी सेम है, XCl भी सेम है, ClBr, बस यहाँ X3 है, यहाँ X5 है। बाई प्रोडक्ट दोनों का अलग है। इसका मतलब आप समझिए कि आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ बजाएगा, वो आपसे मेन प्रोडक्ट नहीं बजवाएगा, वो आपसे बजाएगा माई प्रोडक्ट। वो कहेंगे व्हाट हैपन इफ अल्कोहल इज ट्रीटेड विद। अच्छा ये बताओ, अगर X की जगह अगर मैं Cl कर दूं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PCl3। तो यहां कौन बैठ जाएगा, Cl बैठ जाएगा। आपसे वो पेपर में कहेंगे व्हाट हैपन इफ अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, आइडेंटिफाई देयर प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। या बहुत एडवांस करना होगा तो वो अल्कोहल को स्पेसिफाई कर देंगे, व्हाट हैपन इफ एथेनॉल इज ट्रीटेड विथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। सोचते रहो, आपको बस ध्यान में यही रखना है, PX3 PX5 ये है, इसका मतलब OH हटाओ X बैठाओ वाला रूल लगाना है। तो बस यहां से OH हटाया, जो भी हाइड्रोजन यहां था बैठा दिया। मान लो यहां पे आपका अगर Br बैठा होता तो यहां पे कौन बैठ जाता, ये Br बैठ जाता। समझ आया। अब याद कैसे करोगे, क्योंकि पेपर में ये भूलोगे, इसका बाई प्रोडक्ट H3PO3 है और इसका दो प्रोडक्ट है, तो इसको याद करने का तरीका, ये PCl3, अच्छा एक 3 है एक 5 है, मतलब यहाँ 3 हैलोजन रहेंगे, यहाँ 5 हैलोजन रहेंगे। 3 हैलोजन ज्यादा स्टेबल होगा कि 5 हैलोजन ज्यादा स्टेबल? चीजें कम रहने पे ज्यादा स्टेबल है कि ज्यादा रहने पे स्टेबल है? कम रहने पे स्टेबल है और ज्यादा रहने पे चीजें। तो जब नंबर बड़ा होगा तो वो अनस्टेबल होगा। अब ये मैं तरीका बता रहा हूं याद करने का, नंबर बड़ा होगा तो वो अनस्टेबल होगा, और स्टेबल होने के लिए वो अपने आप को तोड़ेगा। तो जब तोड़ेगा तो वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट में तोड़ देगा, लेकिन छोटा वाला ऑलरेडी स्टेबल है तो वो सिर्फ एक में ही निकालेगा। तो अब इसका जो सफिक्स है, जो सफिक्स यहाँ लगा है 3, और इन दोनों का भी क्या है 3। अब इसको एक साथ याद करो, PCl3 का मेन प्रोडक्ट H3PO3, PCl3 H3PO3, और इनको याद कर ले कि HCl प्लस POCl3, इनके लिए ये बाई प्रोडक्ट निकलेगा। अगर 5 होता है, PX5 आता है, तो उसके लिए HCl और POCl3 निकलेगा, और अगर Cl3 आता है तो H3PO3 निकलेगा। इन दोनों में बाई प्रोडक्ट का ही महत्व वही पूछेंगे आपसे। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका अल्कोहल। अगर इसको आप X2 के साथ, वही है, अब यहाँ जो हाइड्रोजन या तो Br2 लेना है या तो I2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड 4। अब यहाँ एक क्रॉस क्वेश्चन एग्जामिनर उठाएगा, अभी तक जितने में आए वो सब जगह ClBr उठा है, तो Br चलो ठीक है, ये आयोडीन कैसे उठ गया? तो एक्चुअल क्या होता है, आपके क्लास 12th में एक चैप्टर है डेट इज P ब्लॉक चैप्टर, जो कि काट दिया गया है। तो वहां पढ़ाया जाता है फॉस्फोरस 3 तरीके के होते हैं, रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस। होता क्या है, अगर आपने व्हाइट फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस को अगर दिया तो उसमें क्लोरीन और जो आपका फ्लोरीन वो उनको तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब इकलौता रेड फॉस्फोरस ही ऐसा होता है जो इन दोनों के साथ रिएक्शन करता है, ना कि वो उसको एब्जॉर्ब करता है। तो अगर आपने रेड फॉस्फोरस की बजाय किसी और को लिया तो वो रिएक्शन करने नहीं देगा, तो आपको कंपलसरी है रेड फॉस्फोरस, और इन दोनों के साथ अकेला ये जा नहीं सकता, तो इसके साथ आपको कोई ना कोई रिएजेंट साथ में लेना पड़ेगा। इसीलिए जब Br2 और I2 उतरते हैं तो साथ में रेड फॉस्फोरस का होना जरूरी है, क्योंकि यही इनका रिएक्शन इनको हटवाएगा और इन दोनों को वो बैठवाएगा। बिना इनके ना तो ये हटेगा और ना ही ये वहां बैठ पाएगा। अगर आपने यहाँ Br लिया होगा तो यहाँ Br बैठ जाएगा, अगर आपने यहाँ I लिया होगा तो यहाँ पर I बैठ जाएगा। समझ आया। लास्ट है आपका ROH SOCl2, दैट इज नोन एज डार्जन मेथड। एज इट इज OH हट जाएगा यहाँ से, Cl आपका यहाँ जाके बैठ जाएगा,
अब जब OH हटेगा तो समझो ध्यान से, OH यहाँ H2 नहीं HCl होगा, ये HCl होगा, सही कर लेना अगर गलत होगा उसमें। हाँ देखो यहां से OH हटा, यहां से Cl, यहां कितने Cl थे? 2, तो एक Cl तो बैठ गया, अभी एक Cl बचा है, तो यहां का जो H है वो एक Cl को लेके HCl और बाकी एक O और यहाँ एक O, दोनों O मिलके क्या हो जाएगा। अब डार्जन मेथड को बेस्ट मेथड कहा जाता है। इसको अगर हेलो एल्कीन बनाना है तो इट इज नोन एज बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन। वो इसलिए क्योंकि SO2 का नेचर होता है गैस और HCl का नेचर भी होता है गैस। तो जब भी आप अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाओगे तो ये बनेगा और साथ में ये गैस बनेगा। जिस बीकर में ये बनेगा बीकर में से ये बाहर हो जाएगा। अगर ये बीकर में से दोनों बाहर हो गए तब तो बीकर में अकेला यही बचा, और अगर यही बचा तो ये प्योर नहीं हो गया। इसका मतलब बाकी सभी मेथड्स में आपको प्योर नहीं मिल रहा है। इकलौता डार्जन ऐसा मेथड है जिसमें आपको आपका प्रोडक्ट एकदम प्योर फॉर्म में देगा वो। तो ये भी पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें हेलो एल्केन एकदम प्योर, क्योंकि आप इसमें करो तो साथ में ये दोनों बन रहे हैं, प्योर नहीं बनने देगा। ये बना तो साथ में ये बन गया, इसके साथ ये दोनों बन गए, इसके साथ भी बनेगा क्योंकि एक ही बैठा है ना, एक यहां से OH छटेगा तो बनेगा, इसका भी बाय प्रोडक्ट बनेगा, वो लिखा नहीं गया है, और इनका तो उड़ी जाएगा। तो ये पूछा जाएगा। तो डार्जन मेथड इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट मेथड बिकॉज देयर बाय प्रोडक्ट आर इज इन गैसियस स्टेट। ये उड़ जाएंगे, खाली अकेला बीकर में यही बचेगा, और इसीलिए ये प्योर होता है। और इसमें कोई तामझाम नहीं है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना है, बस आप 3-4 बार रिएक्शन देखिए, समझिए, इसको याद करिए, यही काम है इसमें आपका। जो समझने वाला है वो भी है आगे। इसको तो बस 2-3 बार देखो, नजर के सामने दौड़ाओ, याद होना। अब आपसे कोई पूछे तो रटा होना चाहिए। डार्जन मेथड ROH plus SOCl2 give RCl plus SO2 plus HCl। कोई पूछे अल्कोहल का रिएक्शन रेड फास्फोरस से कराओ, ROH X2 Br2I2 रेड फास्फोरस RX। कोई कहे NaBr से कराओ, ROH plus NaBr plus H2SO4 gives RBr plus NaHSO4 plus H2O। रटा होना चाहिए, ये रटा रहेगा, कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आने लगेगा। समझ आए? क्लियर? चलो अब देखो ग्रुप रिएक्शन, इसको स्टार्टिंग से ध्यान से एक ना समझाए, ध्यान से देखो, पूरा फोकस किया। हम दोबारा समझाएंगे नहीं, पहले बता दे रहे थे। ROH पकड़ो, इसका रिएक्शन concentrated HCl in the presence of anhydrous ZnCl2 के साथ रिएक्शन करवा दो। अब ये दिखता भले है कि वो हटाओ, लेकिन इसमें हटाओ नहीं चलेगा, क्यों कार्बन की संख्या जब बढ़ेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये भी। तो यहां आपका बैठ जाएगा RCl और प्लस यहां से आपका बाहर हो जाएगा H2O, और आपका ये जो कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 है, इसको क्या बोलते हैं? अभी पढ़ा, ल्यूकास। हो गया? अब इस पे एक एग्जांपल करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है? डायरेक्ट एग्जांपल समझना आसान रहेगा। चलो देखो, हम ऐसा कराएंगे जहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो, इसीलिए ऐसा करा रहे हैं। ये हो गया OH, अल्कोहल हो गया, हाइड्रोजन नहीं लिख रहे। अब इसका रिएक्शन करा दिया मैंने, सेम एज इट इज, कंसंट्रेटेड HCl और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। अब जिन्होंने मैकेनिज्म नहीं पढ़ी, जो कि NCERT नहीं एक्सप्लेन की है, मैकेनिज्म नहीं दी है, तो वो क्या करेंगे? OH हटाएंगे और उसी की जगह किसको बैठा देंगे? करके चेक कर लो एक बार, अगर आप चाह रहे हैं तो एक बार आप करके चेक कर लो। ये हटा और C और इसकी जगह आप Cl बैठाइए और प्लस आप H2 ये निकाल दीजिए। अब जरा मैकेनिज्म पे आइए, देखिए मैकेनिज्म आपसे क्या बनवाता है, वही बनवाएगा कि सेम बनवाएगा। और देखो कभी कभी क्या है ना, आपको कॉपी में लिखना है, आपको समझाना तो है नहीं, जैसे हम समझा रहे हैं, आपको तो एग्जाम की कॉपी पे लिखना है सिर्फ, वहां समझाना तो है नहीं, तो हर स्टेप का फिर आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ी देना है, नहीं होगा रट लेना, जुट्ठा इसी से कर देना।
ये भी तरीका है, बोर्ड में करने का तरीका है। जब नहीं आएगा ना तो झूठे मैगजीन लिख के ऐसे ऐसे करके देना कि हाँ इधर गया ऐसे करके इधर गया, फिर बढ़ गया, ऐसे ऐसे करना, आधा एक नंबर तो पाई जाओगे भाई। क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग जब नहीं है आपके पास, तो आप जब आपका छोड़ो या करो वाला सिचुएशन है, डू और डाई है, तो इससे अच्छा थोड़ा बहुत लिख के इतने अनपढ़ गंवार बन के तो जाओगे नहीं, फिर देने थोड़ा बहुत तो पढ़ के जाओगी। तो देख लेना, अपनी भी इज्जत मेरी भी इज्जत। चलो अब देखो, कंसंट्रेटेड HCl, पहले ये अपने आप को तोड़ेगा, तो कंसंट्रेटेड HCl जब अपने आप को तोड़ेगा तो ये टूटेगा H+ और Cl-, ये अपने आप को तोड़ लिया, और H+। अब देखो दो लोग रेडी हो गए, एक स्पीसीज रेडी हो गया H+ वाला और एक स्पीसीज रेडी हो गया Cl। अब यही दोनों मारपीट कर रहे हैं, रिएक्शन करने लगे, हम जाएंगे नहीं, हम जाएंगे। अब ये आए जिनसे रिएक्शन करना है, वो कह रहे हैं रुक जाओ, हमको तो आने दो, पहले खुद ही करोगे रिएक्शन। अब ये बताइए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अब इसी पर करता है, इस पर 6 में से 2 चले गए बॉन्डिंग में, कितने बचे? 4 का मतलब है ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर? रट ले, ऑक्सीजन ऑर्गेनिक में उतरा तो उसके पास 2 लोन पेयर, और नाइट्रोजन उतरा ऑर्गेनिक में तो उसके पास 1 लोन पेयर, वो लेके उतरेगा अपना, चाहे हो जाए। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि प्लस है, और Cl के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। दूसरा, Cl की साइज बड़ी होगी कि हाइड्रोजन की साइज बड़ी होगी? इसकी बड़ी हो, भारी लोग को चलने में थोड़ा टाइम लगता है भाई, हल्के वाले में क्या फूंक मार उड़ जाएंगे, ज्यादा तेज पंखा चला दो तो फिर उस शादी वाला पंखा आता है, जोर से चला दो टूट जाएंगे। ये है हल्का, हल्का होने की वजह से। दूसरा, साइज इलेक्ट्रॉन की कमी भी है, एक तो इलेक्ट्रॉन की कमी भी है और दूसरा इसका साइज छोटा भी है, तो ये कहेगा तुम आओ हम चल रहे हैं तब तक रिएक्शन करने, तो ये हाइड्रोजन पहुंच जाएगा उससे रिएक्शन करने। समझ आए? अब इसका तो रोल समझ में आ गया। अब बचा इनका रोल, एनहाइड्रस ZnCl2 हो गया था, तो एनहाइड्रस ZnCl2 आपको मीडियम प्रोवाइड करवाएगा, मीडियम देगा ताकि ये टूट जाए, ये जाके रिएक्शन कर ले, वो मीडियम प्रोवाइड करेगा। क्योंकि एल्कोहल, अब जैसे कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर एल्कोहल तो है ही ना मीडियम के तौर पर, नहीं, एल्कोहल खुद रिएक्शन करने में बिजी है, तो वो मीडियम देगा कि वो तुमको रिएक्शन दे करवाएगा, तो वो रिएक्शन करने में बिजी है, तो आपको अलग से मीडियम लेना पड़ेगा। उसके लिए क्या ले लिया गया है? एनहाइड्रस ZnCl2 आपका, ठीक। अब देखो क्या होगा, H+ के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, आ रहा हूं मैं, आ जाओ, ये इनके पास आएगा दौड़ के। अब जैसे इनके पास आया, हाँ, C इनसे अटैच, COH, अच्छा H बैठ गया। ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया है कि नहीं? केमिस्ट्री में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? ऑक्सीजन का नेचर क्या होता है? पॉजिटिव रखने वाला कि नेगेटिव रखने वाला? उसके ऊपर तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है। मतलब आप भूखा शेर है, उसके सामने जाके खड़े हो गए और बताओ क्या हाल है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि आग तुमको चाटेगा, वो जब तक तुम सोचोगे तब तक वो तुमको अंदर कर लेगा। ऑक्सीजन घायल हो गया है, घायल से ज्यादा खतरनाक है, नेगेटिव होता चल जाता, न्यूट्रल होता चल जाता, पॉजिटिव है और ज्यादा खतरनाक है। जितने जल्दी वो अपना इलेक्ट्रॉन हटाना चाहेगा वो जल्दी हटवाएगा। अब सवाल है ये बॉन्ड तोड़वाएगा, तो अब ये सवाल ये है बॉन्ड किधर का तोड़वाएगा, हाइड्रोजन का तोड़वाएगा किधर का तोड़वाएगा। मजबूत लोग किस पर अत्याचार करते हैं? कमजोर पर, और मजबूत लोग ये चाहते हैं कि कमजोर को अपने हमेशा साथ रखो। ऑक्सीजन स्ट्रांग है, वो हाइड्रोजन को नहीं छोड़ेगा क्योंकि सही है ना साथ में कमजोर वाला। तो एक्चुअल क्या करता है, ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है। जब इस तरफ का बॉन्ड वो खींचेगा, तो जब बॉन्ड खींचेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा? नेगेटिव।
पहले से उसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके वो कंपाउंड क्या होने लगेगा, न्यूट्रल। बॉन्ड टूट जाएगा वहां से, और यहां से बॉन्ड जब टूटेगा तो यहां से आपका क्या बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो गया। और प्लस अगर ऑक्सीजन पर नेगेटिव आया तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये हो गया आपका C C C और ये हो गया C। तो ये आया कार्बन पर पॉजिटिव। ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आता है उसी को क्या बोलते हैं, कार्बो कैटायन। वाइवा देने बैठोगे पूछेगा कार्बो कैटायन क्या होता है, तो सर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कार्बो कैटायन होता है। अच्छा, तो फिर अच्छा सा वो बोलेगा, फिर आपको भगा देगा वहां से। ध्यान रखिएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं, वो कार्बन कहां पर प्रेजेंट है वो भी मैटर करता है, क्योंकि केमिस्ट्री में आपके पास 3 ब्रांच है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो वो कार्बन है कहां का, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा। और अगर कार्बोकैटायन बना तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, डैम श्योर है। अगर ये बने तो रीअरेंजमेंट आपको करवाना ही पड़ेगा। अगर हो रहा है तो करवाओ, और अगर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी बन जाएगी अगर कार्बोकैटायन बना। अब आओ जरा उनको उठाओ, सी सी सी, इनके ऊपर पॉजिटिव और यहाँ का। ये बताओ जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन कितने डायरेक्शन में अटैच है, कितने डायरेक्शन में अटैच है, एक ही तो अटैच है, एक तो है, तो एक ही डायरेक्शन में अटैच है। तो ये कैसा कार्बोकैटायन हो गया, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा, कार्बोकैटायन में मोस्ट स्टेबल कौन सा होता है, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन, मतलब अगर आप 1 डिग्री पे हैं तो आप किस पे जाएंगे, 2 डिग्री पे जाएंगे। और 2 डिग्री पे हो तो भाई स्टूडेंट हो तो पैसा कमाना चाहोगे, टीचर बनना, जैसे बचपन में बच्चों का बड़ा शौक होता है, टीचरों का यार मौज ही है, मौज है। जब बच्चे का पीट दिए, कॉपी चेक कर दिए, बड़ा मजा आता है। कभी किए होगे बचपन में, रेड पेन मिला होगा, अपनी ही कॉपी रफ वाली बैठ के, कितना मजा आता है चेक करने। जब प्रोफेशन में आओगे तो वही कॉपी चेक करना फिर आपके लिए बोरिंग हो जाता है। तो जो जिस पर रहता है ना वो उससे ऊपर जाने की कोशिश करता है। अब जैसे जिसके पास साइकिल नहीं है वो सोच रहा है साइकिल हो जाए, साइकिल वाला सोच रहा है बाइक हो जाए, बाइक वाला सोच रहा है कार हो जाए, कार वाला सोच रहा है मर्सिडीज हो जाए, मर्सिडीज वाला सोच रहा है डिफेंडर हो जाए। मतलब वो यहाँ और यहाँ लोगों के पास पैर ही नहीं है। तो वही है, जितना लोगों के पास नहीं होता उससे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। अगर 1 डिग्री पे हो तो आप किस पे जाओगे, कोशिश करोगे 2 पे जाने, 2 पे हो तो किस पे जाओगे, 3 पे। अभी फिलहाल किस पे हो, आपसे अगर कोई कहे कि आप प्लस को दाएं बाएं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। अच्छा, बाकी कार्बन का बॉन्ड कौन पूरा कर रहा है, हाइड्रोजन। इस कार्बन को जरा ध्यान से देखो, ध्यान से, 1 2 3, एक बच रहा है, एक उसका वैलेंसी कौन पूरा कर रहा है, हाइड्रोजन। अब होगा क्या, ये वाला जो कार्बन है ये पड़ोसी कहेगा ऐसा है, तुम हमको अपना हाइड्रोजन दे दो, मैं तुम्हें अपना प्लस दे दे रहा हूं, तुम मुझे प्लस दो, मैं तुम्हें हाइड्रोजन दूंगा, तुम मुझे खीर दो, नहीं तुम मुझे दूध दो, मैं तुम्हें बना बनाया खीर दूंगा। उल्टा हो गया। तो क्या है कि ये इससे कहेगा ऐसा है, तुम मुझको हाइड्रोजन दो, मैं तुमको प्लस दे रहा हूँ। ठीक है, एक ही घर में रहना है तो मारपीट क्या करना। अब जिस कार्बन पर प्लस है वो कार्बन नंबर क्या बन गया, 1। उसके बगल वाला कार्बन, अब मैंने बोला नहीं बट ये अंडरस्टूड है, जिस कार्बन पर प्लस, अब ये यहाँ नहीं, पूरी ऑर्गेनिक में जहां कार्बन प्लस आएगा वही कार्बन हमेशा क्या बनेगा, नंबर 1 कार्बन वही बनेगा। दूसरे का हाइड्रोजन किस पे आ रहा है, पहले पे, और पहले का प्लस किस पे जा रहा है, दूसरे पे। तो इसको लिखते हैं 1,2, किसको शिफ्ट कर रहे हो, हाइड्रोजन को, तो इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि हाइड्राइड को शिफ्ट कर रहे हो। अब प्लस इधर भेजो और CH उधर भेजो, तो C और ये हो गया CH, बाकी इनका, और प्लस इनके पास वापस आ गया। अब जरा चेक करो, जिस कार्बन पर प्लस है, जिस कार्बन पर प्लस है वो कितने डायरेक्शन में अटैच है, तो ये वाला जो बना ये क्या बन गया आपका, 3 डिग्री कार्बोकैटायन।
तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, जो कि ज्यादा स्टेबल। तो आपने 1 डिग्री कार्बोकैटायन को रीअरेंज कर दिया किसमें, 3 डिग्री कार्बोकैटायन में, बन गया। बेचारा तब तक Cl आ ही रहा था। सोच लो, जब तक ये सब हो रहा है तब तक Cl आ ही रहा है। तो जब ये बन जाएगा तब Cl कहेगा आऊं, आ जाऊंगा, तो कहेगा ठीक आ जाओ। अब इस 3 डिग्री कार्बोकैटायन से कौन रिएक्शन करेगा, Cl माइनस। तो इसके ऊपर माइनस है तो ये कार्बन के प्लस वाले पे जाके बैठ जाएगा आपका। तो ये जब बैठेगा तो ये हो जाएगा आपका C C C, ऊपर C, और नीचे आपका बैठ गया Cl। समझ आ गया। तो एक्चुअल में आपका प्रोडक्ट बना क्या, नाम जरा इसका लिख दो, तो लिख दोगे नोमेनक्लेचर 1 2 3, नाम क्या हो गया इसका, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। एक्चुअल प्रोडक्ट बना ये, यहां लिखो जरा 1 2 3, 1 क्लोरो 2 मिथिल। तो विदाउट मैकेनिज्म आपसे ये बनवाया गया, विथ मैकेनिज्म ये बनवाया गया। इसका मतलब है क्यों गलती हो सकती थी, कहां क्या चेंज हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि रास्ते में कौन बन गया, कार्बोकैटायन छेड़खानी किया, यही बना है, तभी शिफ्टिंग हो चली है। इसी वजह से अगर कार्बोकैटायन बना, शिफ्टिंग ना हुई होती, तब तो वो यहीं आके बैठता, Cl यहीं बैठता, तो प्रोडक्ट वही बनता। लेकिन इसके वजह से इसने अपने आप को शिफ्ट किया और जबरदस्ती ये बनवाया। समझ आया। तो ये थोड़ा सा रीअरेंजमेंट आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, बनेगा ये भी, बनेगा ये भी, बनेगा दोनों, ऐसा नहीं है एक ही बनेगा, दोनों बनता है। बस ये उसमें ज्यादा बनेगा, ये उसमें 80% अगर ये बनेगा तो 20% ये भी बनेगा, बनता दोनों है, बस ये मेजर बनेगा और वो। तो कभी भी देख के प्रोडक्ट मत गेस करिएगा। अगर ध्यान में रखो ये लाइन, ये इतना आप एकदम दिमाग में बसाए रहो, अगर ये आया तो जल्दबाजी में OH हटा के Cl मत बैठाना वहां पे। आप पहले रुक के चेक कर लीजिएगा, मैकेनिज्म उतार लीजिएगा, देख लेना कि Cl को कहा रीअरेंज हो रहा है कि नहीं हो। समझ आया। चलो एक करो, मैं दे रहा हूं। अच्छा देखो, इन केस पहले प्रोडक्ट कैसे जज करना है, पूरा मैकेनिज्म लिखने से पहले आप थोड़ा बहुत ये ध्यान दो। पकड़ो, ये कहते हैं पकड़ा जाता है। जब OH यहां से, अब सोचो यही तो होगा, HCl में से H+ अलग होगा, Cl अलग होगा, H+ आएगा तो वो ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहां से OH निकल जाएगा, तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, यही आएगा। अब ये कार्बन जिसके ऊपर प्लस है, ये कितने डायरेक्शन में है, तो क्या डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया। आप सोचो अगर यही प्लस मैं बगल वाले कार्बन पर दे दूं और यहां का जो हाइड्रोजन है वो इसको दे दूं, तो क्या ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये प्लस इसको थमा दो और इसका वाला हाइड्रोजन इसको थमा दो। अब जो Cl- आएगा वो Cl- यहीं पे बैठा दो। समझे कि नहीं समझे? पूरा कर दे फिर से। हाँ ना भी नहीं बोलते हो, हो नहीं गए कि हाँ ना ही बोल दे। चलो, मुंह नहीं खुल रहा है किसी का, ऑर्गेनिक चल रहा है, ऐसे तो बहुत मुंह खुलता था। चलो पहले इनको तोड़ो, H+ Cl-, इनके पास है लोन पेयर, तो ये दौड़ा आएंगे। अब मैं आ रहा हूं, ठीक है, आ जाओ। अगला क्या हो गया, COH और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस C। यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन तोड़ देगा उसको। तो जब उसको तोड़ देगा तो ये हो जाएगा C, और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चढ़ जाएगा, पॉजिटिव, बाकी C और C, और साथ में क्या रिमूव हो जाएगा। अब ये क्या डिग्री बना है, ये बना आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब ये अपने आप को रीअरेंज करेगा। कौन सा मेथड, 1 2 किसको शिफ्ट कर रहा है, वो हाइड्रोजन को, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्रोजन इस पे और इसका प्लस इस पे, मतलब हाइड्रोजन इस पे और प्लस उस पे। ये हो जाएगा C, इसका H आ जाएगा, इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा, और ये जो बचा बना, अब ये क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन।
और इस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पर कौन अटैक कर देगा? Cl। तो ये Cl माइनस आएगा, इस पर अटैक कर देगा, इसी कार्बन पर बैठ जाएगा, ये C C C C C और इस पर ये बैठ आया। भाई जो 2 स्टेप में किया था वो समझा। अब आप रैंडमली खुद से कंपाउंड उठाइए, कोई भी अपने मन से कोई भी अल्कोहल उठाओ, उस बैठ के खुद करो, 2-3 कंपाउंड खुद से लेके प्रैक्टिस करो। एक बार अगर ये मैकेनिज्म बैठ गई दिमाग में तो फिर आपको निकाल नहीं पाएगा कोई। जैसे हमको बैठ गया है ना, हमको जितनी देर में पढ़ाया मैंने पलट के कहीं नहीं देखा, मुझे पता है, याद हो गया है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। गाड़ी चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, पता है। खाना खाते हो, तरीका पता है, पहले रोटी तोड़ना है, फिर सब्जी लगाना है, फिर दाल करना है, आपको तरीका पता है। सेम तरीका एक ऑर्गेनिक देखो यही है। ऑर्गेनिक में स्टेप बाय स्टेप याद होता गया, सारे क्वेश्चन इजी होते जाएंगे। स्टेप याद हो, पहले इनको तोड़ो, फिर इनको भेजो, फिर बॉन्ड तोड़ो, फिर प्लस आया, रीअरेंज करो, हो गया, बैठा दो। नहीं, यही काम आपको करना है। ये आ गया, आपका हो गया, समझ आ गया। तो अल्कोहल से बनाने के टोटल 6 तरीके थे, जिनमें से 5 तरीकों में विदाउट रीअरेंजमेंट था और एक तरीका आपका और विथ रीअरेंजमेंट वाला है, स्पेसिफिकली नाम रखा है अपना। हो गया पहला, क्लियर हो गया, पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अभी 2 बचा है। उससे पहले इतनी मेहनत किए हो इनके पीछे सर। हाँ जैसे जैसे अगर मतलब तुरंत कार्बन मिल जाता है तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाता है जो, और मतलब तुरंत बगल कार्बन ना मिले तो जैसे 3 डिग्री तुरंत बगल कार्बन मिल जा रहा है तो 3 डिग्री बना दे रहे हैं। अगर 3 डिग्री बनाने के लिए हमें बगल ही कार्बन ना मिले तो हम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कैसे कर पाएंगे? अच्छा समझ गया। यही कार्बन सिंपल बनो ना, ये कार्बन यहाँ कर दिए हैं। हाँ सर, यही कर दिए हैं बेटा। ये ऑलरेडी 2 डिग्री में है, इसको यहाँ ले जाओगे तब भी ये 2 डिग्री में रहेगा। नहीं जैसे ये चेन और लंबा कर दीजिए और उसको। अच्छा ठीक है, चलो ये लंबा कर दिए, यही कह रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये जो शिफ्ट किए हो ये 2 बार करना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। पहला करो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट प्लस इस पे लाओ, फिर एक बार एरो करके फिर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये जो एक बार किए हो ये आपको 2 बार करना पड़ेगा। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, फिर एक बार बन गया, फिर उसके बाद 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट 2 बार करना पड़ेगा, समझे? तो 2 स्टेप में आपको बढ़ाना पड़ेगा। चलो ये तो हो गए। अब जितनी मेहनत इन पर किए हो, इतना हाईलाइटेड किया गया है, इनका भी रोल होगा कुछ, तभी किया गया। तो इनके पीछे का कारण क्या है समझो। अल्कोहल आपके 3 तरीके के आते हैं। पहला अल्कोहल दैट इज नोन एज प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंड हो गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल, और थर्ड हो गया आपका टर्शरी अल्कोहल। ठीक, अब देखो प्राइमरी अल्कोहल का मतलब सिंपली CH3OH ले सकते हो। सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब है OH से अटैच कार्बन कितने डायरेक्शन में? 2 डायरेक्शन में। और टर्शरी अल्कोहल का मतलब है OH से अटैच कार्बन कितने डायरेक्शन में? तो ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और ये टर्शरी अल्कोहल हो गया। ये लिखा गया, आपने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, लेकिन ये जब तीनों अल्कोहल आपको दिए होंगे लेबोरेटरी में, तो तीनों अल्कोहल मान के चलो आपको टेस्ट ट्यूब में दिया है। इसमें प्राइमरी है, इसमें सेकेंडरी है और इसमें टर्शरी है। अब जब लेबोरेटरी में अंदर घुसोगे तो वो आपके सामने 3 बीकर स्टैंड में लगा कर रखेंगे पहले से वो, और आपसे कहेंगे कि इनमें एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है और एक टर्शरी है, निकालो इसमें से। तो बीकर में जब देखोगे तो बीकर में तो फॉर्मूला तुमको दिखेगा नहीं कि प्राइमरी सेकेंडरी है, तो कुछ आपको चाहिए पता करने के लिए, कुछ चाहिए ना आपको, तो उसके लिए ही यूज किया जाता है किसको, यही पता करने के लिए किसको यूज किया गया है, ल्यूकास रीएजेंट। इन्हीं को पता करने के लिए, दैट इज कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। What is the use of Lucas reagent? To differentiate between degrees of alcohol. पहला आंसर, to differentiate between 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohol.
तीसरा टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है, इन तीनों को अलग अलग छांटने का काम ल्यूकास रिएजेंट का होता है। और ये टेस्ट के नाम से भी फेमस है, ल्यूकास टेस्ट के नाम पर आएगा। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ल्यूकास टेस्ट? तो अब आपको करना क्या है, तीनों में ल्यूकास रिएजेंट आपके पास अवेलेबल है, ये पहले से आपके पास प्रेजेंट रहेगा ल्यूकास रिएजेंट। आपको कुछ नहीं करना है, आपके सामने बीकर में प्राइमरी अल्कोहल एक में है, एक में सेकेंडरी अल्कोहल है और एक बीकर में आपका टर्शरी अल्कोहल है। तीनों वगैरह आपको कुछ नहीं करना है, बारी बारी से तीनों में थोड़ा थोड़ा सा क्या डाल दीजिए, ल्यूकास रिएजेंट इसमें भी डाल दो, ल्यूकास रिएजेंट सेकेंडरी में भी डाल दो और ल्यूकास रिएजेंट प्राइमरी में भी डाल दो। थोड़ा थोड़ा तीनों में आपने डाल दिया, पड़ गया। थोड़ी देर इंतजार करो, जिसमें ल्यूकास रिएजेंट डालने के एट द मोमेंट, तुरंत डालने के बाद जिसमें सफेद कलर का धुंधलापन आना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड टर्बिडिटी। ठीक है, इसको केमिस्ट्री में बेसिकली बोलते हैं टर्बिडिटी। सफेद कलर का, व्हाइट कलर का धुंधपन आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें डालते ही आना स्टार्ट हो गया। मतलब आप कह सकते हो कि विद इन सेकेंड में आना स्टार्ट हो गया। तो जिसमें ये टर्बिडिटी विद इन अ सेकेंड मिला, वो डिग्री कौन सा था? अल्कोहल। जिसमें टाइम लगा, मतलब कम से कम बना, लेकिन वो टर्बिडिटी होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। मतलब आप कह सकते हो उसको बनने में लगभग 1-1.5 मिनट लग गया, या 50-40 सेकेंड, जो उसको कुछ समय लग गया, उसको 1 मिनट तक सब लग गया, उसके अंदर कौन था? सेकेंडरी। इसमें 5 मिनट बीत गया, इसमें कुछ बना ही नहीं, इसमें नो टर्बिडिटी। तो जिसमें टर्बिडिटी नहीं होगा वो कौन सा अल्कोहल होगा? तो वही याद रखिएगा, इमीडिएटली ल्यूकास रिएजेंट के डालते ही इमीडिएटली विद इन अ सेकंड जिसमें टर्बिडिटी व्हाइट कलर का धुंध बना, वो टर्शरी अल्कोहल है। जिसमें 1 मिनट समय लग गया, 40-50 सेकंड लग गया, 1.5 मिनट लग जाएगा, इंतजार करो, बन गया लेकिन टाइम लिया बनने में, वो सेकेंडरी अल्कोहल था। और जिसमें बन ही नहीं रहा है वो आपका कैसा है? प्राइमरी। समझ आया? ये था एकेडमिक नॉलेज, ये आपसे एकेडमिक था, रोक देंगे ये। अब इन केस वाइवा लेने अगर कोई टीचर आया, इन केस जनरली वाइवा लेने जब टीचर आते हैं तो 1-2 क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछेंगे, ताकि प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को ये थोड़ा रियलाइज हो जाए कि अभी प्रिपरेशन हुई नहीं। वैसे भी प्रिपरेशन हुई नहीं रहती है प्रैक्टिकल के टाइम, वो आपसे नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, इतना प्रेशर आप ऑलरेडी वहां रहोगे, तो जो रहेगा ठीक है, जो थोड़ा बहुत बताएगा। और एग्जामिनर का एक सबसे रूल क्या होता है, पहले वो सिंपल पूछेगा, आप उसका जवाब देंगे, फिर वो और बढ़ाएगा, फिर आप फिर से जवाब देंगे, फिर पूछेगा, फिर जवाब देंगे। तो उसका क्वेश्चन और आपका जवाब, और जवाब देने में जो कॉन्फिडेंस है वो झलक जाएगा उसको, फिर वो अपना धीरे धीरे लेवल हाई करता जाएगा, फिर एक मोमेंट तक बढ़ाएगा जब आप कह देंगे कि नहीं आ रहा है सर, या नहीं पता है। अगर आपने एग्जामिनर के स्टार्टिंग के 3 से 4 सवालों के जवाब बिना हिचकिचाए दे दिए, 30 नंबर कंफर्म है आपका, फिर स्कूल भी नहीं रोक पाएगा उसको, ये मान के चलिए। क्योंकि एग्जामिनर जिसका 30 लिख दिया, स्कूल उसको नहीं 29 करेगा, नहीं 28 करेगा। हाँ, जिसका 27-28 होता है उसका स्कूल वाले, भाई 27 है तो उसका 28 कर देगा, 28 वालों का 29 करवा देंगे, या 29 वालों। हाँ देखो, बेसिकली एग्जामिनर बेसिकली आपसे क्रॉस क्वेश्चन आपसे करना होगा, तो वो यही करेंगे कि अगर 1 डिग्री क्या हमेशा नहीं देगा, जैसे एक सवाल है कि चलो 3 डिग्री तो दे दिया, 2 डिग्री भी दे दिया, अभी 1 डिग्री नहीं दे रहा है, तो क्या 1 डिग्री हमेशा नहीं देगा, ये आपसे एक सवाल करेंगे। तो ऐसा नहीं है, 1 डिग्री देगा, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका 1 डिग्री रेजोनेंस स्टेबलाइज होना चाहिए। अब रेजोनेंस स्टेबलाइज क्या होता है, तो इसके लिए आप हमारे पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक, जीओसी के पढ़े हैं, और आप जो बैठे हैं वो पढ़ के आइए। रेजोनेंस से आप पिछले साल पढ़ी होगे, रेजोनेंस पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा लोन पेयर, ये पढ़ा ना, आपको ये मिलना चाहिए। अगर ये मिल गया, ये रेजोनेंस आपको मिल गया उस 1 डिग्री में, तो आप वहां पर बोलेंगे। और रेजोनेंस स्टेबलाइज वालों का भी जो टर्बिडिटी होता है वो विद इन अ सेकेंड होता है, उसको भी ध्यान रखिएगा। अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो आपको विद इन अ सेकेंड मिलेगा। समझ आया? क्लियर हुआ? 6 कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें आपको बताना है कि किसमें ल्यूकास टेस्ट होगा, पॉजिटिव है, और किसमें ल्यूकास टेस्ट नहीं होगा। सबसे पहले आप डिग्री पता कर लो। चलो अब देखो पता कैसे करना है। यहाँ OH लगा है, तो यहाँ OH का मतलब है ये यहाँ कार्बन बैठा है,
इसी कार्बन से OH है। जब OH हटेगा यहाँ से, तो जब OH हटता है तो उसके ऊपर क्या आता है? सोचो यहाँ भी तो एक कार्बन है, तो जब OH यहाँ से हटेगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। जब OH यहाँ है तो यहाँ पर एक कार्बन होगा, तो जब OH यहाँ से हटेगा तो कार्बन के ऊपर प्लस यहाँ आएगा। यहाँ पे भी तुम्हारा एक कार्बन है, तो OH जब यहाँ से हटेगा तो पॉजिटिव यहाँ आएगा। यहाँ से OH हटेगा तो पॉजिटिव इस पे आएगा, और जब OH इससे हटेगा तो पॉजिटिव इस पे आएगा। समझ आ गया? ठीक है। अब जरा चेक करो, डिग्री चेक करो इनकी। ये क्या डिग्री है? ये कार्बन जिस पे प्लस है, ये क्या डिग्री हो गया? ये 2 डिग्री हो गया। ये वाला क्या डिग्री है? ये भी आपका 2 डिग्री है। ये चेक करो, ये भी आपका 2 डिग्री है। ये चेक करो, पहला वाला पहला वाला 1 डिग्री, पहला वाला अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी, ये OH है ना, वो OH को हट गया। OH हटते ही बॉन्ड हटा देगा। OH है ना, ये OH था ना, तो जब OH ही हट गया तो उसका वो बॉन्ड भी तो हाँ, तो ये यही बॉन्ड तो लगाए थे। ऐसे ये C था, और इसी C से बॉन्ड करके क्या किए थे? तो जब OH हट गया तभी तो प्लस आया, तो उसके साथ उसका बॉन्ड भी तोड़ जाएगा। यही सेम यहाँ हुआ। हाँ, इसका तो ठीक है, इसका तो कार्बन है, इसका ये वाला हट गया तो ठीक है, ये है, इसका भी हट गया, बाकी दोनों तरफ है। हाँ, इसका ये हट गया, ये हो गया। अब जरा इस चेक करो। हाँ, इसका देखो, ये क्या डिग्री है? ये भी 2 डिग्री है। ये चेक करो, ये 1 डिग्री है। क्लियर है? अब आप दोनों चेक करिए, ठीक है? आप दोनों चेक करिए। 1 डिग्री है, कोई रेजोनेंस नहीं है इसमें, क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए पाई का होना जरूरी है। तो 1 डिग्री है तो इसमें कोई टर्बिडिटी नहीं आएगी, मतलब इसमें ल्यूकास टेस्ट फेल हो जाएगा, नहीं देगा ये ल्यूकास टेस्ट। इसमें आओ, 1 डिग्री है, अच्छा पाई सिग्मा प्लस इसमें देगा, और देगा तो वो भी विद इन सेकेंड देगा ये, ठीक। 2 डिग्री है, देगा तो जरूर। अब आपको चेक करना है विद इन अ मिनट कि विद इन अ सेकेंड। एक बार चेक कर लो, पाई सिग्मा प्लस रेजोनेंस स्प्लाइस, तो ये भी आपको विद इन सेकेंड देगा। अगर रेजोनेंस आ गया तो रेजोनेंस एक सपोर्टर होता है, रेजोनेंस के आने से जो चीजें मिनट में होंगी वो चीजें वो सेकेंड में करवा देगा, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ा देता है वो। इसका चेक करो, 2 डिग्री है, पाई रेजोनेंस हो ना हो देगा तो जरूर, बस सेकेंड में नहीं देगा, थोड़ा टाइम लेगा ये देने में, तो ये विद इन ये मिनट में देगा। इधर चेक करो, देगा तो जरूरी है, पाई सिग्मा प्लस ये देगा, और वो भी सेकंड में देगा, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है और वो भी विद इन सेकंड देगा आपको। 1 डिग्री है, वैसे भी नहीं देगा, लेकिन चेक कर लो पाई ही नहीं है इसके पास, तो ये आपको नहीं देगा, ल्यूकास टेस्ट ये आपको नहीं देगा। समझ आया? ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव था ये, आपके बोर्ड में तो चांसेस नहीं है, लेकिन इन केस अगर आ गया तो आपको कैसे डील करना है तो आप कर लीजिए। समझ आया? ठीक।